Hello everyone. Hello everyone. Good morning all of you. Let's start the chapter number 7, Conservations of the Plant and Animals. क्या होता है कि कंजर्वेशंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स के मतलब कि इसको किस तरह से हम संभाल सकें कि इनको बचाना है प्लांट्स और एनिमल्स को। तो उसके लिए ये चैप्टर्स मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और इसको समझना भी चाहिए हमें। तो वी शो इन अ क्लास, जैसे कि हम 7th में भी पढ़ रहे थे कि पहेली और बूजो जो थे हैड विजिटेड द फॉरेस्ट अलोंग द विथ प्रोफेसर, अपने प्रोफेसर के साथ में अहमद और टीपू के साथ में जाते हैं। दे वेर एगर टू शेयर देयर एक्सपीरियंस, वो बहुत ही उत्सुक थे अपने एक्सपीरियंस को अपने क्लासमेट को बताने के लिए। एंड द अदर चिल्ड्रन इन द क्लास वी आर ऑल्सो एगर टू द शेयर देयर इज़ द एक्सपीरियंस। काफ़ी सारे बच्चे होते थे वो भी अपना एक्सपीरियंस बांटना चाहते थे एक दूसरे से। एंड विजिटेड द भरतपुर सेंचुटरीज, और इसी वजह से वो भरतपुर सेंचुटरीज मतलब गए थे। सम अदर हियर्स द कंजारिका नेशनल पार्क, लुकाचो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिसीवर्स एंड टाइगर रिसीवर्स के बारे में भी उन्होंने सीखा था। तो ये डिफॉरेस्टेशन एंड द कॉजेज, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है और उसके मुख्य कारण क्या होते हैं। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि जो मतलब कि धीरे धीरे ये जो फॉरेस्ट होते हैं उनकी कमी आ जाना, धीरे धीरे वो ख़त्म से होते जाए। ए ग्रेट वेराइटीज़ ऑफ द प्लांट एंड एनिमल एग्जिट ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर बहुत सारी ग्रेट वेराइटीज़ है प्लांट और एनिमल्स की। दे आर एसेंशियल फॉर द well-being and the survival of a mankind. Today, measure 3 that is the survival of this the organism is deforestation. सबसे बड़ा problems क्या है कि deforestation हो रहा है। That is we know that is the deforestation means the clearing of the forest using the land for other purpose. लैंड को अदर पर्पस के तौर पे भी यूज़ कर रहे हैं। ट्रीज फॉरेस्ट कट कर रहे जाए, सम अदर पर्पस मेंटेन दैट इज अ प्रोक्यूरिंग ऑफ द लैंड ऑफ कल्टीवेशन, कल्टीवेशन के तौर पे यूज़ करना, बिल्डिंग और हाउसेज एंड फैक्ट्रीज बनाना, मेकिंग अ फर्नीचर फॉर यूजिंग द वुड, फर्नीचर बनाने के लिए वुड का यूज़ करना। फिर सम नेचर कॉजेज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन आर द फॉरेस्ट फायर्स का मतलब कि यूज़ होना, एंड द सीवियर ड्रॉट मतलब कि बारिश कम होना। फॉरेस्ट फायर कई बार हो जाता है, बारिश कम होती है, उसकी वजह से भी सूखापन आता है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन के मीन जो कारण से कि पहली और बुझो काफ़ी सारे मतलब कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन के समझने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। दे रिमेंबर दैट इज़ द डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज द टेम्परेचर, कई बार ऐसा भी होता है कि टेम्परेचर होता है जो इंक्रीज हो जाता है, पॉल्यूशन लेवल बढ़ जाता है अर्थ का। इट इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है, एंड ग्राउंड वाटर लेवल्स इज गेट लोअर्ड, ग्राउंड वाटर होता है नीचे चला जाता है। दे नो दैट इज द डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर, और डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होता है उसका बैलेंस मतलब कि नेचर का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। दे वेर टोल्ड द प्रोफेसर अहमद and if the cutting the trees and continue and rainfall and the fertility of the soil will decrease, और इसी वजह से जो रेनफॉल नहीं होता तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसकी सॉइल की फर्टिलिटीज भी डिक्रीज हो जाती है। मोर ओवर देर विल बी इंक्रीज द चांस ऑफ द नेचुरल क्लैमिटीज सच एज द फ्लड, कई बार बहुत बाढ़ आ जाती है, बहुत पानी गिरता है, कई बार क्या होता है ड्रॉट हो जाता है। रिकॉल दैट इज द प्लांट नीड द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, and that is the fewers that is the trees would means the less carbon dioxide will be used। काफ़ी सारे ऐसे होते हैं कि बहुत ही कम कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं और इसका रिजल्ट क्या आता है, इट इज़ द इंक्रीज अमाउंट ऑफ एटमोसफियर, दिस विल बी लीड ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, और कहीं ना कहीं वो ग्लोबल वार्मिंग को रिस्पॉन्सिबल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप इन ए हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ, और हीट रेज रिफ्लेक्टेड होती रहती है अर्थ के ऊपर। द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑन द अर्थ, अब टेम्परेचर बढ़ता जाता है अर्थ का, एंड डिस्टर्ब द वाटर साइकिल, और इसी वजह से वाटर साइकिल भी डिस्टर्ब होती है, एंड में रिड्यूस द रेनफॉल, और रेनफॉल कम होने लग जाता है। दिस कॉल्ड द कॉजेज द ड्रॉट, और ये कहीं ना कहीं ड्रॉट होता है। डिफॉरेस्टेशन इज द मेजर कॉज इन विच इज द लीड ऑफ द चांस इन द सॉइल प्रॉपर्टीज, जो सॉइल की प्रॉपर्टीज होती है दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज गेट इज इफेक्टेड, जैसे कैसी प्लांटेशन वेजिटेशन इफेक्टेड होता है। और इसी तरह हम 7th स्टैंडर्ड के अंदर कि ट्री प्रिवेंट द सॉइल इरोजन, सील क्या कर
ट्रीज क्या करता है कि सॉइल इरोजन मतलब कि सॉइल जो बह जाती है पानी के साथ उसको भी बचाता है। एंड रिमूवल द टॉप लेयर्स ऑफ द सॉइल एक्सपोज द लोअर एंड रॉकी लेयर्स, और रॉकी लेयर्स आने लग जाती हैं। द सॉइल हैज़ द लेस ह्यूमस मतलब कि उसके अंदर जो मैन्यूर्स होते हैं वो भी कम हो जाते हैं, फर्टिलिटी भी कम हो जाती है। एंड ग्रेजुअली द फर्टिलिटी लैंड इज गेट कन्वर्टेड इनटू द डेजर्ट, और जो फर्टिलिटी लैंड्स होता है वो डेजर्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एंड दैट इज द इट इज़ कॉल्ड द डेजर्टिफिकेशन, और वो क्या होता है डेजर्टिफिकेशन बोला जाता है कि जो लैंड्स मतलब के डेजर्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। डिफॉरेस्टेशन इज ऑल्सो लीड टू डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। डिफॉरेस्टेशन से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की ख़त्म हो जाती है। द मूवमेंट ऑफ द वाटर इज द सॉइल सरफेस इज द ग्राउंड इज रिड्यूस, जो ग्राउंड का वाटर जो होता है वो भी धीरे धीरे ख़त्म सा हो जाता है। सो दे आर फ्लड, और इसी वजह से क्या होता है फ्लड्स आ जाए मतलब कि जो सरफेस में ग्राउंड मतलब कि एब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, और इसी वजह से कई बार फ्लड्स भी आते हैं। अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल लाइक ए न्यूट्रिशन कंटेन स्ट्रक्चर, वो भी उसका बिगड़ चेंज होने लग जाता है बिकॉज डिफॉरेस्टेशन। यू हैव द स्टडी क्लास 7 के अंदर वी मेड द प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट से काफ़ी सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, वो भी हमने सीखे थे, और काफ़ी सारे शॉर्टेज के बारे में भी हमें सिखाते हैं कि कंटिन्यू कटिंग ट्रीज की वजह से शॉर्टेज भी आते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ को किस तरह से बचाया जा सकता है। Having become the aware on the effect of the deforestation, पहली एंड बुजो आस्क वरी मतलब कि वो बहुत ही दुखी हो रहे थे। दे गॉट टू प्रमोद प्रोफेसर अहमद एंड आस्क हिम द फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ और सेव, उन्होंने पूछा कि फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ को कैसे बचाया जा सकता है। प्रोफेसर अहमद ऑर्गेनाइज इन अ विजिट टू द बायोस्फीयर रिसीवर्स फॉर द पहली एंड बुजो एंड देर इज़ अ क्लासमेट, अब वो बताने लग गए। इस सिलेक्ट द प्लेस, उन्होंने एक ऑर्गेनाइज किया कि पंचमरी बायोस्फीयर रिसीवर के वहाँ जाना है। एंड नो दैट इज़ द प्लांट एंड एनिमल्स फाउंड हियर द सिमिलर दैट इज़ द अपर हिमालय पिक्स बिलोंग दैट इज़ द वेस्टर्न घाट, जैसे कि मिलते हैं वहाँ पर देखने को ज़्यादा मिलते हैं। प्रोफेसर अहमद बिलीव दैट इज़ द बायोडाइवर्सिटी फाउंड हियर द यूनिक, मतलब कुछ यूनिक है वहाँ पर। ये रिक्वेस्ट द माधव जी, उन्होंने माधव जी को रिक्वेस्ट किया ए फॉरेस्ट एम्प्लॉय टू गाइड द चिल्ड्रन इनसाइड द बायोस्फीयर, कि एक ऐसा फॉरेस्ट एम्प्लॉय दो कि जो गाइड कर सके मतलब के चिल्ड्रन को बायोस्फीयर रिसीवर्स के बारे में। एंड दैट इज़ द ही एक्सप्लेन मतलब लैंड पे रहने वाले ज़मीन मतलब कि जब लैंड पे रहने वाले के जैसे प्लांट्स और उनके बारे में बताएं, एंड बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस भी बताएं, एंड अवर द नेशनल हेरिटेज के बारे में बताएं। माधव जी एक्सप्लेन द चिल्ड्रन ए पार्ट ऑफ द पर्सनल एफर्ट एंड ए एफर्ट टू द सोसाइटी गवर्नमेंट एंड एजेंसी टेक केयर द फॉरेस्ट एंड द एनिमल। माधव जी ने अपने एफर्ट्स लगाना स्टार्ट किया और उसके बाद में उन्होंने बताना स्टार्ट किया कि ये जो होती हैं फॉरेस्ट और एनिमल्स, काफ़ी सारी एजेंसी उनको प्रोटेक्ट करती हैं, गवर्नमेंट्स ने भी काफ़ी सारे रूल बना रखे हैं, मेथड और पॉलिसीज़ बना रखी है उसको कंजर्व करने के लिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना रखी है, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिसीवर, प्रोटेक्ट एरियाज, द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, इस तरह से उसको बचाया जा सकता है। दैट इज़ द फ्लोरा एंड फूना, दैट इज़ द मीन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल पार्क, बायोस्फीयर, कल्टिवेशन, प्लांट ग्रेजिंग, पाउचिंग जैसी मतलब सेंचुरीज बनाई गई है, तो वहाँ पर उनको खाना वगैरह भी दिया जाता है जैसे कि एनिमल्स होता है। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कहीं ना कहीं नेशनल पार्क होता है, वाइल्ड लाइफ होती है, सेंचुरीज होती है, तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स वगैरह वहाँ पर देखने को मिलते हैं। बायोस्फीयर रिसीवर्स क्या होता है? चिल्ड्रन अलॉन्ग विद द प्रोफेसर अहमद एंड माधव जी एंटर द बायोस्फीयर, चिल्ड्रन प्रोफेसर अहमद के साथ और माधव जी के साथ बायोस्फीयर रिसीवर में जाते हैं। एंड माधव जी एक्सप्लेन द बायोस्फीयर रिसीवर द एरियाज मीन द कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। एज यू अवेयर, हमें पता होना चाहिए कि वेराइटीज ऑफ प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरली फाउंड इन एरिया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आप जानते हो कि जैसे बैक्टीरियाज वगैरह हो गए, तो ये सारे के सारे छोटे छोटे फंगस मतलब कि अलगाइज वगैरह हो गई, तो ये सारे के सारे इसी एरिया में पाए जाते हैं। द बायोस्फीयर रिसीवर हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटीज एंड कल्चर, ये एक कल्चर उनकी मतलब कि संस्कृति वहीं पर होती है। बायोस्फीयर रिसीवर ऑल्सो कंटेन द प्रोटेक्ट द एरिया, और पंचमरी बायोस्फीयर रिसीवर कंस्ट्रिक्ट द नेशनल पार्क,
सतपुरा एंड द टू वाइल्ड लाइफ वहाँ पर नेम थे, जिसका नाम था बोरी एंड द पंचमरी, दोनों वहाँ पर पाए जाते थे। देखो इस तरह से इसके अंदर बताया गया है। सतपुरा नेशनल पार्क, पंचमरी सेंचुरीज, ये बायोस्फीयर रिसीवर के अंदर हमें पूरा का पूरा वो ग्राफ बताया गया है यहाँ पर। Floras and faunas, that is the children walk around the biosphere receivers and appreciate that is the green wealth। अब वहाँ पर ग्रीनरी ग्रीनरी नज़र आ रही थी। They are very happy, उसको देखकर वो बहुत ही खुश हो रहे हैं। Trees and animals inside the forest, forest के अंदर trees थे, animals थे। Suddenly पहेली find, पहेली ने देखा, क्या देखा? पहेली ने देखा कि is rabbit want to the catch it। अब वो रैबिट देखा तो उसको पकड़ने दौड़े। सी स्टार्ट द रनिंग आफ्टर इट, वो दौड़ने लग गया। प्रोफेसर अहमद स्टॉप देयर, प्रोफेसर अहमद ने बोला रुक जाओ बेटा। ये एक्सप्लेन द एनिमल कम्फर्ट द हैबिट देयर इज ओन हैबिटाट, मतलब कि उसको वहीं पर रहना अच्छा लगता है। सो वी शुड नॉट डिस्टर्ब देम, तुम्हें उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। माधव जी एक्सप्लेन द सम एनिमल्स एंड द प्लांट टिपिकल बिलोंग टू द पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं। एंड द प्लांट एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्स इन द फ्लोरा एंड फौना, मतलब कि जैसे कि बहुत सारे पेड़ वगैरह होते हैं, ट्रीज, जैसे साग, टिक्का, मैंगो, जामुन, जैसे अर्जुना, जैसे फ्लोरा एंड चिंकारा, ब्लू बार्किंग डियर्स होता है, चीता, लेपर्ड, वाइल्ड, ये सारे के सारे फौनास जो होते हैं अलग अलग एरिया के अंदर पंचमरी रिसीवर्स के अंदर देखे जा रहे थे। इस तरह से हमारा फर्स्ट मतलब के एक सेशंस मैंने कंप्लीट किया। सेकंड सेशंस में आपको पार्ट 2 नेक्स्ट सेशंस में एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।